मेरा मार के दांत तोड़ दिए, हाथ का ये उंगली ऐट के तोड़ दिए। आणि जर का आमच्या लोकांवर त्या पोलिसांनी 353 जर कमी केला नाही तर आम्ही पण आमचे संघटना सगळे रस्त्यावर उतरणार आणि ये जो हुआ है ये सब हमको न्याय चाहिए। पीड़ित को भी आपने आप बीती कहते हुए सुना। उसका नाम प्रमोद सिंह है। वो एक रिक्शा चालक है और बोईसर शहर में रोजमर्रा की तरह अपने स्टॉप पर सवारी के लिए अपने स्टॉप पर जा रहा था। ऐसे में एक दूसरे रिक्शा चालक और एसटी महामंडल में किसी बात को लेकर बोईसर स्टेशन के सामने बहस होती है। बहस के बाद मामला बिगड़ जाता है। जब बाकी रिक्शा वाले उस मामले को शांत करने के लिए पहुंचते हैं तो पीड़ित प्रमोद सिंह को एसटी बस चालक वो उसके अंदर मौजूद 2 से 3 कर्मचारी मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उल्टा उसके बाद पुलिस थाने जाकर प्रमोद सिंह व इतर रिक्शा वालों के ऊपर सरकारी बाधा निर्माण करने के तहत आपराधिक मामला दर्ज करवा देते हैं। ऐसा आरोप है पीड़ित रिक्शा चालक का और इतर रिक्शा वालों का। रिक्शा वालों का ऐसा कहना है कि अक्सर इस रोड पर अधिक भीड़ होने की वजह से, रोड सकरा होने की वजह से, अक्सर बड़ी गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक जाम मुख्य टाइम पर हो जाता है। ऐसे में एसटी चालक अक्सर छोटे वाहनों को दरकिनार करके दादागिरी करते हैं। एसटी बस कर्मचारियों का ऐसा कहना है कि रिक्शा वाले गुट बनाकर दादागिरी कर कर हमसे उल्टा मारपीट करते हैं। ये पूरा मामला पुलिस थाने पहुंच चुका है, मगर पीड़ित रिक्शा वालों का ऐसा कहना है कि उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई है वो पूरी तरीके से गलत है। वह साथ ही इस विषय में दोबारा जांच की जरूरत है। अगर तय समय सीमा में न्याय नहीं मिला रिक्शा वालों को तो आने वाले कुछ दिनों में पूरी तरीके से रिक्शा वाले कामकाज बंद कर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सुनिए रिक्शा चालकों की सीधी चेतावनी। सब ये बात है कि स्टेशन के सामने हुआ ये, और लेफ्ट साइड में एक रिक्शा भाड़ा उतार रहा था, उसके सामने मैं पहुंचा तो उधर सामने बस स्पीड में आया, स्टेशन के सामने रुका दिया। मैं न लेफ्ट में जा सकता हूँ न राइट में। आगे वाले रिक्शा से बातचीत हुआ, जगजग हुआ, बस वाला उतर के उसको जगजग क्या किया, उसका गुस्सा मेरे ऊपर। लेफ्ट राइट से 6 बस वाले, मतलब 6 आदमी थे, 6, हाँ, 2 लोग लेफ्ट साइड से, 2 लोग राइट साइड से। मेरा मार के दांत तोड़ दिए, हाथ का ये उंगली ऐट के तोड़ दिए। 9 तारखेला 10-10:30च्या दरम्यान समोरून बस आली आणि आमचे रिक्षा 2 समोर उभ्या होत्या। ॲक्च्युली भांडण झालं होतं दुसऱ्या रिक्षाबरोबर, त्यांची मचमच चालली होती। परंतु हा जो प्रमोद सिंग हा रिक्षा चालक आहे, हा भाडं सोडत होता। तो समोरचा रिक्षावाला निघून गेल्यानंतर प्रमोद सिंगवर बस चालकाने खाली उतरून कॅबिनमधून ते स्वतः उतरले आणि त्यांचे दुसरे 2 बस चालक तिकडे आले, कंडक्टर आणि ड्रायव्हर, आणि त्यांनी प्रमोद सिंगला मारायला सुरुवात केली। त्या मारहाणीनंतर प्रमोद सिंगचे 2 दात पडले आणि एक दात हलतोय, म्हणजे त्याला इंजुरी झालेली आहे। आणि पोलीस स्टेशनला गेले असता प्रमोद सिंगवर आणि माझे जे युनियनचे काही सहकारी आहेत त्यांच्यावरच पोलिसांनी 353 कलम लावलेला आहे। तसं बघायला गेलं तर माझ्या माणसाला दुखापत झालेली आहे, त्याचे 2 दात पडलेले आहेत आणि त्याचा हात पण फ्रॅक्चर आहे। मग आमची पण माग आहे की त्यांच्यावर 326 दाखवला आला पाहिजे। ते सरकारी जरी असले तरी त्यांनी भांडण होत असताना माझी लोक कॅबिनमध्ये चढलेले नाही, मत ते स्वतः त्यांची लोक कॅबिनमधून खाली उतरली, आमच्या लोकांना मारायला सुरुवात केली आणि माझे जे युनियनचे सहकारी गेले त्यांच्यावर पण 353 दाखल केलेला आहे। एक तर त्यांच्यावर पोलिसांनी 326 दाखल करावा, नाही तर आमच्या लोकांवर जो 353 दाखल केलेला आहे तो मागे घ्यावा। कारण माझी लोक तिथे सोडवण्याकरता गेलेले आहेत। पोलीस स्टेशनचा कॅमेरा समोरच आहेत, पोलिसांनी CCTV फुटेज तपासून बघावे आणि नंतरच आमच्या लोकांवर कलम जे आहेत ते दाखल करावे। आमच्या लोकांवर अन्याय झालेला आहे आणि जर का आमच्या लोकांवर त्या पोलिसांनी 353 जर कमी केला नाही तर आम्ही पण आमचे संघटना सगळे रस्त्यावर उतरणार आणि त्याच्या विरोधात आम्ही दाद मागणार।